बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की एक अहम वीडियो के साथ हमारे साथ मार्केट की एक अहम शख्सियत मौजूद है। आप साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं, 3 साल जनरल सेक्रेटरी रहे। गुज़िश्ता जो इलेक्शन है उसमें प्रेसिडेंट के कैंडिडेट थे। गुफ्तगू शुरू करते हैं जनाब सरफराज हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला और मेरे पास आप तशरीफ़ लाए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो मार्केट की मौजूदा सूरत हाल है, बजट और उसके बाद में आने वाले असरात, फेज़ 9 प्रिज़म पे बात करेंगे, प्राइसेस पे बात करेंगे और एक ख़ास पैगाम होगा एंड पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए। शुरू करते हैं। सरफराज साहब, वक़्त ज़ाया किए बगैर अभी हालिया जो बजट आया है, गवर्नमेंट ने पेश किया है, उसमें कुछ इक़दामात हुए हैं जिसमें 236C, 236K ये कम हुए हैं, 7E ख़त्म हुआ है। उससे पहले एफबीआर के रेट्स और डीसी रेट नीचे गए हैं और मज़े की बात ये है कि 1 जुलाई का इंतज़ार किए बगैर जून में ये इम्प्लीमेंट हो गए हैं, जिससे मार्केट के ऊपर बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया हुआ है। आप क्या समझते हैं कि 1 जुलाई से जब ये इम्प्लीमेंट होने जा रही हैं, बाकी चीज़ें जो रह गई हैं, उसके बाद मार्केट को आप कैसे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका, आपने इनवाइट किया। ये सिलसिला जो है बेसिकली स्टार्ट हुआ 7E से, जी, कि 7E जब ख़त्म हुआ जी, और मार्केट जो है उधर से चलना स्टार्ट हो चलना गई, शुरू हो गई। जी, नंबर 1। उसके बाद जो है वो एफबीआर रेट 50%, कहीं किस एरिया में 30% और 40% तक जी, नीचे आ गए एफबीआर रेट्स। जी, उससे एक पॉजिटिव जो है वो सारी मार्केट में एक वाइब गई। नंबर 3 फिर जो है वो बजट आ गया, जी, बजट प्रपोज़ हुआ, उसमें 236C, 236K, उसको जो है ना 50% नीचे किया गया। जी, और जब ये सारे एलिमेंट्स हुए तो एक चीज़ जो पूरे हमारे रियल एस्टेट के अंदर जो नोट की गई कि गवर्नमेंट चाहती है कि रियल एस्टेट सेक्टर चले। जी, ये सारे एलिमेंट्स से एक जी, पॉजिटिव बात गई। और इसके साथ ही जो आपने देखा कि मिडल ईस्ट, जी, जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स जी, बनी, प्रॉब्लम्स बनी, बिल्कुल। जो हम यहाँ पे कहते थे कि गवर्नमेंट जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर कोई जी, इस तरह की पॉलिसीज लेके आए कि यहाँ से जो पैसा बाहर जा रहा है वो रुक जाए। जी, तो वो अल्लाह की तरफ से जो है वो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आई और और पैसा जाना पैसा बंद हो जाना गया। रुक गया। जी, ये भी पॉजिटिव फैक्टर आ गया। फिर जो ओवरसीज पाकिस्तानी पूरी दुनिया में जहाँ पे है, वो पाकिस्तान पैसा नहीं था भेज रहा, वो जी, मिडल ईस्ट में इन्वेस्ट कर रहा था, जी, वो भी रुक गया जी, और वो भी अब पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है। आना शुरू हो तो गया। अब ये 6-7 एलिमेंट्स जो हैं ये सारे इकट्ठे हुए जी, और हमारी रियल एस्टेट यहाँ पे जो है उसमें बूम आ गया, जो पिछले 2 माह के अंदर हमने देखा है। जी, जो आपका क्वेश्चन, कि हमने देखा कि कुछ सेक्टर जो है वो 40% तक जो है वो इंक्रीज कर चुकी है प्राइसेस। जी, एग्ज़ैक्टली। तो आगे भी जो है वो हम देख रहे हैं कि 1 जुलाई से जो आपने कहा कि इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो इसमें भी हम आगे बूम देख रहे हैं और इंशाल्लाह ताला रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर आगे बहुत ज़्यादा बूम आएगा और बहुत ज़्यादा काम होगा। इस वक्त पे हमें अब जो है वो जो 3 साल 4 साल हमने वेट किया है, अभी हमें पूरी इस पे नज़र रखनी चाहिए। सर मेरे 2 छोटे-छोटे सवालात हैं। पहला सवाल तो ये है कि जो कीमतें बढ़ी हैं पिछले 2 महीने में, लाइक अगर फेज़ 9 प्रिज़्म को देखते हैं तो तकरीबन 40 से लेके 75, 40 से 75 लाख रेज़िडेंशियल प्लॉट में ऐड हुआ है। इस तरह कमर्शियल में 50 लाख से लेके 2 करोड़ ऐड हुआ है। बाकी सेक्टर्स में भी एडिशन होने जा रही है, 10 में भी प्राइसेस बढ़ी है। अभी पिछले 2 महीने और आगे आने वाले 2 महीने हैं, उनको आप कैसे कंपेयर करते हैं? अच्छा, मैं जो है वो कुछ दोस्तों से बात इसके ऊपर ऑलरेडी हमारी मार्केट में होती रही है। मैं ये समझता हूँ कि मार्केट जो है ना, जो प्राइसेज़, ये वाली प्राइसेज़ 2016 की प्राइसेज़ हैं। जी, एग्ज़ैक्टली। 2016 में जो है वो ये वाले ना, अभी मार्केट 2016 के रेट पे भी नहीं आई है। जी। अभी जो प्राइसेज़ चल रही हैं इसमें 40 टू 50% गेन आएगा, ये मैं समझता हूँ। आर यू श्योर यस, कि अगले 2 महीने में अप टू 50% प्राइसेस बढ़ सकती है? इंशाल्लाह ताला। ओके। और अभी आप इसको यहाँ से अंदाज़ा लगाएँ कि सबसे पहले फेज़ 9 प्रिज़्म चला। हुँ, फेज़ 9 प्रिज़्म का प्लॉट 2 सवा 2 करोड़ रुपए का आज 3 सवा 3 करोड़ रुपए पे है। एग्ज़ैक्टली। ठीक? जी, और इसको आप कैलकुलेट करें, ये 40 टू 50% इंक्रीज़ आ चुका है। जी आ चुका है। ठीक? अब जी, ये मार्केट पीछे को चल पड़ी है। जी, अब फेज़ जी। 7 के अंदर जो है इस टाइम 20-25% 30% गेन आ गए। मोर दैन दैट सर। यस, और जी, अभी इसके अंदर 25-30% और गेन आएगा और ये स्टिल इसी तरह पिछले फेजेस तक, जो फेज 6 आ जाएगा, फेज 8 आ जाएगा, इस सब के अंदर जो है मैं गेन देख रहा हूँ और इंशाल्लाह कमर्शियल जो है, जो प्राइसेस हैं, ये कमर्शियल के अंदर 50% अभी गेन आएगा। ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये अभी हम बात करते हैं फेज़ 6 की, 7 की, 8 की, उसके बाद 9 प्रिज़्म है, फिर 10 है। फेज़ 6 इस वक़्त जो कीमत है, जो टॉप का प्लॉट है, वो 8 करोड़ से ऊपर चला गया है। हम्म। क्या आप समझते हैं कि फेज़ 7 का प्लॉट
7 करोड़ का होगा, और इसी तरह फेज 5 का प्लॉट उसको फॉलो करते हुए, सॉरी फेज 9 का प्रिज्म का प्लॉट वो 5 करोड़ पे चला जाएगा। देखिए, मैं अर्ज किया ना कि जिस तरह 40 to 50% गेन मैं अभी देख रहा हूँ जी और अगले 2-4 माह के अंदर देख रहा हूँ। जी। पिछले 2 माह में जितनी मार्केट चली, हम्म, हमारे दोस्तों ने, इन्वेस्टर्स ने उसके अंदर पैसा बनाया, जी ठीक। और आपने ये देखा होगा गोल्ड की प्राइसेस नीचे आ रही हैं, जी। ठीक है। हर जगह से पैसा निकल के रियल एस्टेट में आ रहा है, एग्जैक्टली। ठीक। और जब ये 40% 50% गेन जब आपने 9 में देख लिया है, जी इसी तरह ही हर जगह पे जो है, क्योंकि 7 का प्लॉट जिसका आपने अभी जिक्र किया कि 7 का प्लॉट 3-3.25 करोड़ रुपए का था, ठीक है। तो 1.5 करोड़ रुपया डल चुका है इसके जी, अंदर, डल चुका है ठीक एग्जैक्टली है। 2 आज महीने के अंदर। 2 माह के अंदर 5 करोड़ रुपए में ट्रेड हो रहा है। जी। इसके अंदर अभी भी मैं समझता हूँ कि करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का क्वेश्चन है, और इसी तरह ये पिछले फेजेस के अंदर भी इसके अंदर पैसे डले। यानी जो 7 है वो 6 को फॉलो करेगा, इसी तरह 9 प्रिज्म जो है वो फेज 7 को फॉलो करेगा। बिल्कुल इसी अच्छा तरह। सर, अब एक और बात, आप हम आते हैं फेज 9 प्रिज्म की जो इस वक्त कमर्शियल है वहाँ पे। मैं ये समझता हूँ कि जितना बड़ा वो फेज है, अबाउट 50,000 कनाल पे है वो, अगर हम 3 फेज मिलाएं 6, 7 और 8, उसके बराबर फेज 9 प्रिज्म बनता है। यहाँ पे ये 3 फेजेस पहले मैंने गिने हैं, वहाँ पे जो कमर्शियल की परसेंटेज है वो तकरीबन 10% से ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रेजिडेंशियल प्लॉट। अगर 9 प्रिज्म की बात करते हैं, वहाँ पे जो मेरे पास फिगर्स हैं कमर्शियल की, वो 2-3-4% से ज़्यादा नहीं है। आप नहीं समझते कि डीएचए को जो 1.5 किलोमीटर का फ्रंट है रिंग रोड का, उसको इस्तेमाल करते हुए या एक और बड़ा अच्छा कमर्शियल डीएचए को वहाँ पे डेवलप करना चाहिए, क्योंकि 50,000 कनाल बड़ी जगह होते हैं, और फिर रिंग रोड से उसकी 2 अप्रोचेस हैं, बाकी शहरों से भी लोगों ने आना है, तो वहाँ पे कमर्शियल कम नहीं है। अच्छा, ये बेसिकली आपका क्वेश्चन है टाउन प्लानिंग के ऊपर, जी कि जी डीएचए का जो है वो टाउन प्लानिंग में इस तरह की कोई चीज़ें लेके आनी चाहिए, जी ताकि जो है वहाँ पे कमर्शियल की एक्टिविटी और बढ़ाई जाए। जी देखिए, इसको ना हम इसको थोड़ा-सा इस तरह से देखें कि ये फेज़ 6 में हम लोग बैठे हुए हैं, जी और हमारा मेन बुलेवार्ड जी जहाँ पे 4-4 मरला के कमर्शियल हैं, जी। छोटे हैं ठीक, वो। छोटे कमर्शियल जी। हैं, ठीक है। और इस टाइम वहाँ पे गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं जगह है। नहीं है, मेरा एग्जैक्टली। ऑफिस भी उधर ही है। जी और मैं ये समझता हूँ कि अगर हम थोड़ा-सा इसको सीखें यहाँ से, कि दुनिया में जहाँ पे भी इस तरह की रोड हो, जिसमें आपका 30,000 प्लॉट राइट साइड पे हो, जी कम से कम बता रहा हूँ, जी और 30 से 40,000 भी आप कह सकते हैं 6-7 मिला के, 30,000 प्लॉट राइट साइड पे हो, लेफ्ट साइड पे आपका 15,000 प्लॉट हो, और उसकी एक मेन बुलेवार्ड हो, तो जी वहाँ पे बड़ा कमर्शियल होने चाहिए थे। जी यहाँ पे कुछ 4 कनाल के, 8 कनाल के कमर्शियल होते, हाई राइज बिल्डिंग बनती, ठीक है। उसमें ऑफिसेज होते, और एक बड़ा एरिया पार्किंग का भी दिया जाता, और ये मेन रोड भी कोई कुछ 400 फुट की होती, कोई 500 फुट की होती, शेख ज़ायद वाली को इस तरह की रोड प्लानिंग होती। सो 9 का आपने जिक्र किया कि 9 के अंदर बिल्कुल बहुत कम कमर्शियल है, और इस तरह की एक्टिविटी अब पता नहीं ऐड हो सकती है टाउन प्लानिंग में, नहीं, क्योंकि फेज 9 पूरा उन्होंने कवर कर चुके हैं मैं जी टाउन प्लानिंग में। जी और फेसिंग रिंग रोड अगर अगर स्पेस इनके पास मौजूद हो, तो बिल्कुल बड़े प्लॉट्स देने चाहिए, जी और हमें वर्टिकल जो है उस तरफ जाना चाहिए। जी। सर, इसके ऊपर एक बात ऐड करता चलूँ। 2002 में मेरी एक मीटिंग हुई थी उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर डीएचए के साथ। उस वक्त मैं एक ही ऑफिस पे हम सर्व करके आए हैं, चौहान शेठ का हिस्सा था मैं। मैंने उस वक्त ये सजेशन दी थी कि सर आपके पास एक ही रोड है जो 6 किलोमीटर लंबी है, इसको कम से कम 10 रोज होना चाहिए बोथ साइड, और इस पे आप 4 कनाल से छोटा प्लॉट ना दें, इसको टावर प्लॉट में कन्वर्ट करें। लेकिन उस वक्त ये कहा जाता था कि मतलब उस वक्त हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना कामयाब हो जाएगा जितना अल्लाह ने कामयाबी दी है, कि नहीं यार बस ठीक है, डीएचए का जो मामला हैं, जैसे हम हमारे एसओपीज हैं, हमने उसी के ऊपर करना है। तो मेरी एक दफ़ा फिर गुजारिश है इंतज़ामिया से, आपके साथ मैं बैठा हूँ, मेरे पास बड़ा अच्छा मौका है, आप भी इस बात में अपनी बात मिला सकते हैं कि 9 प्रिज्म में और फेज 10 में खास तौर पे इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए, ताकि आने वाले दिनों में हमें ये प्रॉब्लम ना हो। जैसे सरफराज साहब फरमा रहे हैं कि एमपी पे जो इस वक्त मसाइल हैं, वो मैं उम्मीद करता हूँ कि डीएचए इंतजामिया इसके ऊपर गौर करेगी। अच्छा सर, 9 प्रिज्म पे मैं दोबारा आपसे बात करना चाहता हूँ। इस वक्त वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बड़ी तेज़ी से जारी है। तकरीबन 500 से ज़्यादा ड्राइंग्स इस वक्त अप्रूवल की आखिरी स्टेज पे हैं। इसी तरह कंस्ट्रक्शन के जो फर्दर ड्राइंग्स जा रही हैं डीएचए में, जो मेरे पास फिगर्स आई हैं, जो 70% ड्राइंग है वो सिर्फ 9 प्रिज्म की है, जो डेली बेसिस पे कंस्ट्रक्शन के लिए लोग जमा करवा रहे हैं। बाकी फेजेस मिला के तकरीबन 30% आता है उसमें। ये जो एकदम से एक्टिविटी हुई है कंस्ट्रक्शन की, क्या इससे भी प्राइसेस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ने के चांसेस हैं सर? अच्छा, अच्छा नवाज साहब, बात ये है कि डीएचए सबसे सस्ता है। हाँ, है, इसमें सस्ता आज है, की डेट में नो भी डाउट। डीएचए फेज 9 15 लाख रुपए मरला नहीं है। जी
ठीक है, हम कहते हैं 3 करोड़ रुपए का प्लॉट है, 15 लाख रुपए मरला नहीं है, और आप डेवलपमेंट देखें, जी, लेवल देखें उसका, लेवल देखें, वहां पे 50 फीट की सबसे छोटी रोड है, मतलब 5 मरले का घर भी है तो उसके सामने भी 50 फुट की सड़क है। ठीक, 50 फीट की रोड, फिर पार्क्स हैं, फिर गोल्फ कोर्स है, फिर मस्जिदें हैं, ठीक है, सेक्टर शॉप्स हैं, मेन सीसी हैं, जी, ठीक। आप पूरे लाहौर में जहां मर्जी चले जाएं, आपको 25 लाख रुपए से मरला नीचे जगह नहीं नहीं मिलती। मिलता, बिल्कुल किसी ठीक है, आबादी में भी नहीं अच्छा मिलता। अब हम कहते हैं कि जी फेज 9 में बूम, हाँ नहीं था सर, जी, ड्यू था। ऑब्वियस था, जी, ऑब्वियस था कि इतनी बड़ी डेवलपमेंट, जी, इतनी जबरदस्त डेवलपमेंट, जी। स्टेट ऑफ द आर्ट, ठीक है, और प्राइस उसकी 10 लाख रुपए मरला भी ना हो, एग्जैक्टली। ठीक है, 10 फीट की गली लाहौर के जिस मर्जी जगह में चले जाए, 5 फीट की गली में वहां पे 20 लाख रुपए मरला है, एग्जैक्टली। ठीक है। तो ये हम कहते हैं कि बूम आ गया। बेसिकली बूम तो अगर हम कंपैरिजन करें, और अब आप कह रहे हैं कि वहां पे घर बनने हैं, तो 5 फीट की गली वाला जो है वो 25 लाख रुपए मरला बेच के तो आगे 15 लाख रुपए मरले पे जगह लेके घर नहीं बनाएगा तो क्यों, क्या होगा? तो बिल्कुल सर ऐसे ये ही। बूम आना ही आना है। जी, और मुझे लगता है कि अगले, जिस तरह आपने अभी फिगर्स बताए हैं कि 500 जो है वो मैप सबमिट हो गया है, नहीं वो अप्रूवल के लास्ट स्टेज पे है। लास्ट स्टेज पे आ गया, ठीक है। और मुझे ये लगता है कि जिस तरह 16 सेक्टर में से 13 का पोजीशन आ पोजीशन गया, आ गया जी। और अगले 3 का भी जल्दी आप जो है ना बता रहे हैं कि आ रहा है, क्योंकि आपकी तो बहुत ज्यादा आजकल एडमिनिस्ट्रेटर से मुलाकातें रहती हैं सर ये इसी प्लानिंग के ऊपर और बाकी अपकमिंग प्लानिंग के ऊपर, बिजनेस के तो ऊपर। मैं इसमें देख रहा हूँ कि ये बूम आएगा इसमें, जी। और बहुत तेजी से घर बनेंगे, और जैसे जैसे ये घर बनते जाएंगे, ठीक है, और प्राइसेस बढ़ती जाएंगी। 9 प्रिज्म का 1 कनाल का प्लॉट आप देखते हैं कि 5 करोड़ का हो जाएगा। बिल्कुल होगा सर, ये जो है ना ये बिल्कुल 5 करोड़ रुपए पे जाएगा। जी, आज 3 सवा 3 में है, ये अगले साल 1.5 साल के अंदर आप देखिएगा, जैसे ये घर बनते जाएंगे, थोड़ा सा एक माहौल बनेगा कि यहाँ पे अब हम रह सकते हैं, जी, ठीक है। अब ये 500 घर जब स्टार्ट होंगे जो आखिरी मरहले में है, जो अगले 2-3 माह के अंदर जो है वो जब स्टार्ट हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और जी, ये जो ड्राइंग्स पास होने वाली हैं, थोड़े दिन रह गए हैं, उसका मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि जुलाई में वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। अच्छा सर, फेज़ 10 के ऊपर आते हैं। जी, डीएचए का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, 1,12,000 कनाल जगह है, मल्टीपल बुलेवार्ड्स हैं, 320 फुट की मेन बुलेवार्ड है इसकी, शालमी तर्ज की वहाँ पे एक मार्केट ला रहे हैं, न्यूयॉर्क तर्ज का एक वहाँ पे सेंट्रल पार्क बनने जा रहा है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ, इदारों के साथ डीएचए के एमओयूज़ हो चुके हैं, टाउन प्लानिंग हो चुकी है, और अब ये खबर आ रही है कि जुलाई के आखिरी हफ्ते में या अगस्त के पहले हफ्ते में इसका डीएचए बैलेट करने जा रहा है, और बैलेट के साथ ही आपकी मेन बुलेवार्ड भी शुरू हो जाएगी और उसके जो अर्थ ब्रेकिंग है वो भी हो जाएगी। इस वक्त वहाँ पे जो प्राइसेस हैं या डीएचए फेज 10 की जो प्लानिंग है या अपकमिंग फ्यूचर उसका, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा ना सर, मैं ना जो इसमें एक और एलिमेंट बड़ा ज़बरदस्त ऐड हुआ है, फेज 10 में फेज 10 को जो सपोर्ट करेगा, जी, गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है कि जो फाइल सिस्टम बाहर जो सिलसिले चलते थे, जी, ठीक है, वो बंद जो हो गए। सिर्फ फाइल्स होती थी, जो सिर्फ फाइल, वो सिर्फ फाइल्स होती जिनके थी। पास लैंड नहीं थी और फाइल्स बेचते थे। डीएचए के पास लैंड सरप्लस में होती है। डीएचए का मॉडल डिफरेंट है, जी, वो पहले लैंड लेता है, उस जी। लैंड वाले को उसमें से फाइल बना के देता है, 25% यस फाइल निकलती है, 75% सरप्लस पड़ी डीएचए के पास है। पड़ी ठीक होती है है, सर, ठीक। ठीक, ठीक। अच्छा अब क्या होगा, अब इस सारे एलिमेंट का जो पूरे लाहौर, मैं भी लाहौर की बात करता हूँ, ठीक है, पूरे लाहौर के अंदर ये जो गवर्नमेंट ने अब स्टेप्स लिए हैं ना, ये बड़ी देर पहले लेने चाहिए थे, ठीक है। और मैं ये समझ रहा हूँ कि ये पूरा लाहौर के पास काम करने की अगर कोई जगह बचेगी ना, वो ये डीएचए बचेगा। डीएचए लाहौर स्पेशली फेज 10। फेज 10 जो दूसरा काम करते थे, ठीक है, अब उनका भी जो है वो इस तरफ ध्यान आएगा, और ये इसके अंदर प्राइसेस भी बढ़ेंगी, क्योंकि इतना बड़ा जो आप बता रहे हैं कि इसके अंदर अमेनिटीज और इसकी डेवलपमेंट के अंदर जो जो चीज़ें, क्योंकि डीएचए भी ने भी सीखा है फेज 9 तक सारा कुछ जी, और इंशाल्लाह ताला जो है वो 10 को एक स्टेट ऑफ द आर्ट फेज बनाने जाएंगे, तो इंशाल्लाह उसके अंदर बिल्कुल प्राइसेस बढ़ेंगी, जरूर बढ़ेंगी। सर एक और पॉजिटिव खबर है फेज 10 के बारे में, जैसा पास्ट एक्सपीरियंस है डीएचए लाहौर का या इंतजामिया का, कि जो डेवलपमेंट डिले होती है ना उसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है इंक्रोचमेंट। आपका जो फेज 10 का जो पहला फेज है जिसकी डेवलपमेंट शुरू करने जा रहे हैं, उसकी इंक्रोचमेंट 100% क्लियर हो चुकी है बिफोर डेवलपमेंट। तो ये चीज़ भी बड़ा सपोर्ट करेगी। आप समझते हैं कि इस तरह से इसकी जो डेवलपमेंट है वो उस तरह से डिलेज नहीं आएंगे जिस तरह 9 प्रिज्म में आए हैं और या बाकी जगहों पे आए हैं। तो क्या समझते हैं आप कितने अरसे में ये पहला फेज, वैसे डीएचए क्लेम कर रहा है कि 3 साल के अंदर हम पोजेशन के लिए ओपन कर देंगे, तो इसके क्या असरात आएंगे प्राइसेस पे? देखिए हिस्ट्री ये बताती है कि ये प्रॉब्लम्स
आती रही हैं जी कि लैंड के अंदर गाँव को बीच में आ गया, कुछ इस तरह के मामलात आ गए। अब हम उसमें देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से डीएचएस हर चीज़ क्लियर कर रहा है। क्लियर कर रहे हैं जी जिस तरह फेज़ 9 के कुछ एरियाज़ थे, जी ठीक है? जिस तरह से हम पिछले साल, डेढ़ साल से 2 साल से देख रहे हैं कि जी सेक्टर्स ओपन हो रहे हैं पोज़ेशन के लिए, जी तो उसमें बहुत कुछ जो है ना वो डीएचए ने भी उससे सीख लिया हुआ है। और जिस तरह आप बता रहे हैं कि फेज़ 10 जो है वो इस तरह से क्लियर लैंड है, जी तो बिल्कुल ये 3 साल में डीएचए के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि इसका जो है वो आपको पोज़ेशन दें। जी और लोगों के लिए करोड़ रुपए में कनाल, सवा करोड़ रुपए में कनाल आज जो मिल रही है, जी ठीक है? तो ये तो हम देख रहे हैं कि ये अगर इस तरह से ये डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं, बैलेट कर देते हैं, तो डेवलपमेंट नज़र आएगी। तो यही जो है वो ये ना फेज़ 9 के रेट पे आ जाएँगे, क्योंकि 9 ने तो चला जाना है 5 करोड़ पे, 5 करोड़ पे तो एग्जैक्टली इसने तो चले जाना है 3 करोड़ रुपए पे। जी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा अ, जिस तरह से ये कनेक्शंस जो है वो इस टाइम अभी नज़र आ रहे हैं, और आगे जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की प्लानिंग है, जो रोड्स आगे बीच में से गुज़र रही हैं। इसकी लोकेशन की अगर बात करते हैं तो इसको इंडिपेंडेंट लूप देने जा रहा है डीएचए रिंग रोड का लाहौर की मसरूफ़ शाहरा फिरोजपुर रोड का फ्रंट है बेदियाँ रोड है 9 प्रिज्म से मल्टीपल कनेक्शंस हैं इसके तो इसकी जो लोकेशन है जो इस वक्त वो जगह बन रही है क्या आप समझते हैं कि बाकी डीएचए की निस्बत वो सिटी से ज़्यादा करीब होगा ठीक है, अब ये सारी मेन शाहराएँ जब बीच में से गुज़रेंगी, कनेक्शन बनेगा, तो ऑब्वियसली जो है वो हम लोग ये फ़ेज़ 6 से जो है हमें जाना पड़ता है जब अंदरूनी लाहौर, जी तो जी हमें लग पता जाता है जी फ़ेज़ 6 से। जी तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगा फ़ेज़ 9 या 10 से जाना, जी ठीक है? तो उस वजह से ये ज़्यादा गेन आएगा। सर वीडियो के आखिर में ओवरसीज़ पाकिस्तानी के ऊपर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी मेरा ये ख्याल है कि आज जो डीएचए लाहौर की प्रॉपर्टी है अभी 2016 का जिक्र किया इसको अगर हम इस तरह कंपेयर करें कि 2016 की प्राइस पे है जो प्रॉपर्टी 2016 में $1 लाख में ख़रीदते थे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त को वही प्रॉपर्टी उसको $60,000 में मिल जाती है तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए आपका कोई ख़ास पैगाम इधर इन्वेस्टमेंट के हवाले से डीएचए लाहौर में ओवरसीज़ देखें, ओवरसीज़ के लिए मेरा पैगाम क्या, उनके पास ऑप्शन ही ख़त्म हो गई है। जी ये अब जो पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान का मकाम आज बन गया, जी ठीक है? सबको पता चल गया है कि सबसे सेफ रीजन ये है जी इन्वेस्ट करने के लिए, जी और ओवरसीज़ को भी पता है, जी ठीक है? उनके पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। अपना घर ही है और इसी में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और इंशाल्लाह ताला उनको सबसे ज़्यादा गेन भी यहाँ से मिलेगा, जी ठीक है? और सबसे ज़्यादा सिक्योर भी वो यहाँ पे होंगे, जी और अल्टीमेटली सब ने इधर ही आना है। सर आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए सरफराज हुसैन साहब जो फरमा रहे थे मेरे ख्याल के मुताबिक अपना मुल्क अपना होता है अपने लोग अपने होते हैं यहाँ से हमें कोई निकाल नहीं सकता यहाँ पे जो हमारी प्रॉपर्टी है स्पेशली डीएचए लाहौर में वो हमारी ही रहनी है एट द एंड ऑफ द डे हमने लौट के इधर ही आना है हमें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता कोई पॉलिसी ऐसी नहीं बन सकती कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो मिट्टी हो जाए लाइक अब पिछले दिनों कुछ मुल्कों में हुआ है कि जो पैसा लगा हुआ था वो वहाँ पे फंस गया अब निकाल भी नहीं सकते हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है सर आखिर में रामना एसोसिएट्स के इस प्लेटफॉर्म मेरा जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड है और जो मेरा ऑफिस है जो मेरा काम का तरीकाकार है इसके ऊपर हमारे क्लाइंट्स को आप क्या मैसेज देंगे सर रब नवाज एसोसिएट मैं नवाज साहब को जो है पिछले कोई 20 साल से, मुझे 22 साल हो गए हैं इस रियल एस्टेट फील्ड में, मैं 20 साल से इनको जानता हूँ। और हमारा मदर इंस्टीट्यूट जो चौहान स्टेट है वो भी एक ही है, जहाँ से हमने ट्रेनिंग ली, और एक बहुत ही साफ़ सुथरा काम करने वाले हैं और विजनरी आदमी हैं, जिसे हम कहेंगे कि जी प्योर कंसल्टेंट हैं, जो आपको एग्जैक्ट बताएंगे कि कौन से एरिया में गेन आ रहा है, कहाँ पे आप इन्वेस्ट करें और कहाँ पे आप सिक्योर होंगे और कहाँ से आपको मैक्सिमम गेन मिलेगा। तो हम भी इनसे सीखते हैं और बिल्कुल इनके साथ काम करें, और इंशाल्लाह ताला ये आपको जो बेस्ट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इनका अदारों तक रसाई है, वो आप तक पहुँचाएँगे। जी हमारे साथ सरफराज हुसैन साहब मौजूद थे बड़ी अहम गुफ्तगू इनसे जारी रही इंशाल्लाह आगे भी इंशाल्लाह ये चीज़ हम जारी रखेंगे आखिर पे मैं इनका शुक्रगुजार हूँ और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक और अहम शख्सियत हमारी मेहमान होगी शुक्रिया सरफराज साहब अस्सलाम थैंक यू वालेकुम सो मच।